पिछड़ा अति पिछड़ा का सम्मेलन दिल्ली में हुआ, और जब दिल्ली में हुआ तो उनकी भाषण की सारे कंटेंट देखेंगे और उनकी भाषणों पर आप विश्लेषण करेंगे। ये आपकी दायित्व है, यहाँ बैठे तमाम लोगों का दायित्व है कि राहुल गांधी जी के इस विचारधारा से यदि जुड़े हैं और एक सरकार को आपको बाहर करना होगा। ये चुनौती आपके सामने है, ये बड़ी अवसर है, और ये अवसर चूक गए तो हम समझते हैं कि आपकी अवसर जाएगी। हम जब हिस्सा देने जा रहे हैं, हमारे नेता आपको हिस्सा देने जा रहे हैं, तो उस हिस्सेदारी के लिए आपको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना होगा। यदि हम 4 टिकट देना है तो हम 4 टिकट देंगे आपको, लेकिन हमारे पास वो संख्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। ये हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं फरीदा गजर और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में नाम काटने के मामले को लेकर चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि SIR की प्रक्रिया के जरिए गरीबों और पिछड़ी जातियों को जानबूझकर मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं वहां के कुछ वीडियो को। धन्यवाद। मंचा सिंह, आज लालू डांगी जी के इस मिलन समारोह में इस ऐतिहासिक प्रांगण में उपस्थित और हमारे न्याय योद्धा आदरणीय लालू जी ने समर्थन करते हुए हमारे नेता राहुल गांधी जी को विचारों से सहमत हुए, मैं आपको कोटि धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजमान अत्यंत पिछड़ा विभाग के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय शशि पंडित जी, मंचासीन कांग्रेस पार्टी के वरीय नेता सम्मानित मोतीलाल शर्मा जी, इस मंच पर विराजमान हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी, मंचासीन हमारे जिला अध्यक्ष पटना ग्रामीण सम्मानित उदय चंद्रवंशी जी, इस कार्यक्रम में हमारे सभी सफरुजमा अंसारी जी, रहमानी जी, सम्मानित रोशन जी, सम्मानित अबलूज किशोर झा जी, सम्मानित संतोष श्रीवास्तव जी, सम्मानित सत्येंद्र सिंह जी, सम्मानित हमारे इनके साथ हम भी काम किए हैं, सम्मानित विकल जी, साधना रजक जी, हमारे सम्मानित सुधा मिश्रा जी, और पीछे फौजिया राणा जी, और इस तरफ तमाम हमारे कार्यकर्तागण और मंच के संचालन कर रहे अजय चौधरी जी, और सामने जिनके लिए मैं बार बार आता हूं और वो खबर के लिए आते हैं और मैं अक्सर लेट पहुंचता हूं, ये सम्मानित सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार, मैं सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपकी भूमिका के बगैर हम अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। इसलिए आपसे मैं खेद प्रकट करता हूं कि हम लेट हो जाते हैं, लेकिन मनसा मेरा
लेट करने का नहीं है, ये हो जाए। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अत्यंत पिछड़ा ईबीसी, और ईबीसी के बारे में हमारे सम्मानित नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी पिछले बार पूरे देश में के पिछड़ा अति पिछड़ा का सम्मेलन दिल्ली में हुआ, और जब दिल्ली में हुआ तो उनकी भाषण की सारे कंटेंट देखेंगे और उनकी भाषणों पर आप विश्लेषण करेंगे तो ये स्पष्ट रूप से उनका संदेश है कि हम उन अत्यंत पिछड़ा, अति पिछड़ा और ओबीसी के बात कर रहे हैं जो राजनीतिक तौर से, आर्थिक तौर से अपनी आबादी के बावजूद भी इनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, और जो पार्टियां सामाजिक न्याय की बातें करती रही और जो पार्टियां सामाजिक न्याय के बदौलत सत्तासीन हुई, आज वो भी ओबीसी और ईबीसी को केवल वोट का टूल समझकर, वोट का अधिकार से, इनकी अधिकार से सत्ता में बैठे, लेकिन इनकी अधिकारों देने में नाकाम रहे। इसलिए मैं आप सभी से, जो वीआईपी पार्टी के आकर के हमारे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, हालांकि वो भी हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, यदि पार्टनर कहीं दूसरे जगह आते हैं तो मीडिया वाले से निवेदन है कि इसको अन्यथा ना देखें। हम कहीं भी रहेंगे एक दूसरे को मजबूत करते रहेंगे। आप सत्ता में हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय और 50% के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात, आर्टिकल 15(5) के नियमों को जो सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा ये बातें आपके बीच रखते हैं। ये समय है आपके लिए, और जब ये अवसर आए हैं और राहुल गांधी जी जब राष्ट्रीय पार्टी का नेता होते हुए भी खुल्लम खुल्ला आपकी अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी दायित्व है, यहां बैठे तमाम लोगों का दायित्व है कि राहुल गांधी जी के इस विचारधारा से यदि जुड़े हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, और ये अवसर के जिस दिन आप अपने अधिकारों के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आने वाला समय में आपको तेजी से संघर्ष करना होगा, वरना SIR के माध्यम से जो गहन वोटर पुनरीक्षण का नाम पर 65,64,000 नाम बाहर किए गए हैं, उसमें खास करके यहाँ बैठे लोग के भी कई परिवारों के नाम कटने की सूचना हमारे पास आने लगी। इसलिए 2014 में भाजपा की सरकार आई और 2024 में पुनः बनी, तब उससे 65,64,000 वोटरों का नाम काटने की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, और जब 2025 में जब
बिहार विधानसभा के आम चुनाव होनी है तो आपके नाम हटाए जा रहे हैं, ये आपके लिए चुनौती होनी चाहिए। इसलिए आज यहां से जब निकले तो ये निर्णय लेके जाएं कि आपके बूथ पर, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोसी का कहीं नाम तो नहीं छूट गया, कहीं नाम तो नहीं कट गया, ये आपको देखना होगा। तब ये अवसर पर आप शायद राहुल गांधी जी के विचारधाराओं को धारदार तरीका से आप वोट के चोट से ये बैठे झूठ भरे की सरकार को आपको बाहर करना होगा। ये चुनौती आपके सामने है, ये बड़ी अवसर है और ये अवसर चूक गए तो हम समझते हैं कि आपकी अवसर जाएगी। राहुल गांधी जी के क्या, वो तो लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग नहीं हैं। वो आपके लिए खुला अपनी पार्टी के विचारधारा के आगे आगे सब कुछ सहन करते हुए आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए ये आपका दायित्व है कि वोट के चोट से आप राहुल गांधी जी को मजबूत करने, वरना भूल जाइए कि आने वाला समय में संविधान बचना है, न वोट के अधिकार बचना है। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी के विराम देता हूं कि उन चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। यदि आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं और जितना जिसकी हिस्सेदारी उतना उसकी भागीदारी के बात होती है, तो यहाँ बैठे हॉल में जितने लोग हैं ये एश्योर होके जाएं कि आपकी जितनी हिस्सेदारी है हम भागीदारी उतना देंगे अपने संगठन में, लेकिन हम जब हिस्सा देने जा रहे हैं, हमारे नेता आपको हिस्सा देने जा रहे हैं, तो उस हिस्सेदारी के लिए आपको एकजुट होकर के लड़ाई लड़ना होगा, वरना आपके हिस्सा देने से आप भी कमजोर होंगे। हमारे पास आपकी हिस्सेदारी देने के लिए बहुत कठिनाई है और उस कठिनाई के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। हम यदि जिसकी जितनी हिस्सेदारी के बात करते हैं, तो हम यदि 10 संगठन में आपको स्थान देना है, तो शायद मेरे पास ओबीसी ईबीसी के 10 लोग नहीं है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। इसलिए खुले मन से और खुले विचार से आपसे आग्रह करते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आप जुड़िए। चूंकि आपको यदि हिस्सेदारी देना है, तो आप यदि दिखेंगे नहीं तो हिस्सेदारी कैसे मिले। इसलिए आप कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से जुड़ें, उनकी सदस्यता लें। चूंकि यदि हम 4 टिकट देना है तो हम 4 टिकट देंगे आपको, लेकिन हमारे पास वो संख्या होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। ये हम आपसे आग्रह करना चाहते। संगठन में भी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन में भी आपकी हिस्सेदारी के मैं पूरे ताकत से हिस्सेदारी देने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन जब आप जुड़ेंगे ही नहीं हमसे, हमारी बातों पर, हमारी नेता राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के बातों को ही विश्वास कर करके यदि नहीं जुड़ेंगे, तो हम हिस्सेदारी चाह करके भी देने में हम मजबूर होंगे। इसलिए जहां भी जाइए पूरे बिहार में कांग्रेस के विचारधारा से जुड़िए, क्योंकि यही कांग्रेस है जो संविधान की लड़ाई लड़ेगी, यही कांग्रेस है जो आजादी की लड़ाई लड़ेगी, यही कांग्रेस है कि जो है हमने 2 प्रधानमंत्री बलिदान दिया, यही कांग्रेस है जो हम बांग्लादेश को जो है अलग किया। आज वो यहाँ सत्ता में बैठे लोग एक जो है सिंदूर को भी बढ़िया से नहीं चला सके, ये सिंदूर को भी बढ़िया नहीं चला सके। इसलिए आपकी चुनौती
बहुत बड़ी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका पुनः आभारी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा आपने देखा, कांग्रेस नेता ने इसे लोकतंत्र का काला अध्याय बताया और दो अहम मांगे रखी। पहली, एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए और दूसरी, वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार की छटनी ना की जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर जनता को जागरूक करती रहेगी। तो क्या एसआईआर प्रक्रिया चुनावी न्याय पर सवाल खड़े कर रही है? आगे क्या रुख अपनाएगा चुनाव आयोग? इन सभी सवालों पर बने रहे और देखते रहे एक न्यूज़ 24।